आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मानोमीटर और हम इन 4 पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। इनमें से पहला पॉइंट है कि मानोमीटर के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको देखेंगे, इसके अलावा प्रेशर रेंजेस को देखेंगे, इसके अलावा यूजेस को देखेंगे और इसके अलावा हम मानोमीटर के 2 डिजाइन्स को देखेंगे जो कि एक क्लोज्ड एंड होता है और एक ओपन एंड होता है। और आप मेरे चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। जी, इस डाटा में काफ़ी कुछ अवेलेबल है और आप पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे ये है कि जो फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ पे आप देखें कॉलम है। तो मानोमीटर जो है वो कॉलम का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि किसने इजाद किया, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें सीलिंग फ्लूइड्स, हम इनको डिस्कस करते हैं कि सीलिंग फ्लूइड्स की क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। मानोमीटर का जो फ्लूइड है उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, वो ये देख लेते हैं कि कौन सी हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये केमिकली इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट का मतलब है कि ये जो उसके अपोजिट लिक्विड पाइप में फ्लो कर रहा है, जिसका हमने प्रेशर जो है वो मेजर करना है, उसके साथ ये केमिकल रिएक्शन ना करे, चाहे वो गैस है चाहे वो लिक्विड है। ठीक है। इसके अलावा ये कंपैटिबल होना चाहिए किसके साथ, जो कि हम प्रोसीजर अपना प्रोसेस सिस्टम यूज कर रहे हैं, मीडिया जो यूज कर रहे हैं उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए, यानी उसके साथ ये रिएक्शन ना करे। और इसके अलावा हमें जो ये इसकी ट्यूब्स हैं उसमें हमें क्लियर विजन मिले उसका, यानी हम आसानी से उसकी रीडिंग्स ले सकें। और इसके अलावा क्या है कि ये जो है ये गिलास को अंदर से वेट ना करे, यानी कि जो गिलास ट्यूब होती है मानोमीटर की उसको अंदर से ये उसकी कोटिंग ना करे, बल्कि क्लियरली अप एंड डाउन जाए। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ये क्रोसिव नहीं होना चाहिए। अगर तो जो मानोमीटर की ट्यूब है वो किसी और मटेरियल से बनी है अदर देन गिलास ट्यूब, तो वो कॉपर की भी हो सकती है, ठीक है, एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है। तो ये उसके साथ क्रूजन का जो प्रॉब्लम है वो पैदा ना करे। इसके अलावा ये देखें कि नो फ्लैशिंग अकर्स, तो ऐसा ना हो कि किसी हाई टेम्परेचर पर ये पूरा फ्लूइड ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। ये भी हमने देखना है कि ये इसकी फ्लैशिंग जो है वो कम होनी चाहिए। और इसके अलावा वैक्यूम कंडीशंस में क्या होगा, जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो वो जो भी फ्लूइड होता है उसकी जो अपर सरफेस होती है वहां से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह का ये है कि वो वेपर में कन्वर्ट ना हो। अगर वो वेपर बन जाएगा तो वो गैस की सूरत में जो मेन फ्लूइड है उसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो हमारी रीडिंग लेने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए यहाँ पे आप देखें कि एक तो हम हायर टेम्परेचर पे इसको देख रहे हैं और एक हमने इसको लोअर टेम्परेचर पे भी देखना है। ऐसा ना हो कि वो अगर उस जो पाइप में फ्लूइड जा रहा है वो अगर कम है तो ये फ्रीज ही ना हो जाए, तो फ्रीज होने की सूरत में भी हम रीडिंग नहीं ले सकेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मानोमीटर फ्लूइड्स आर अवेलेबल फॉर एन ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंजेस कितनी होनी चाहिए। अगर वो कम है तो -70 to 150 फ़ारेनहाइट, और इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये होनी चाहिए कि उसकी जो डेंसिटी है वो मेंटेन रहे। जो फ्लूइड मानोमीटर ट्यूब के अंदर है उसकी डेंसिटी जो है वो मेंटेन रहे, ना उस पे टेम्परेचर का इफेक्ट हो और ना उस पे वो केमिकल रिएक्शन का प्रॉब्लम हमारे पास आए, तो वो स्टेबल रहे। तो ये था हमारी वीडियो का पहला टॉपिक जो कि सीलिंग फ्लूइड्स से रिलेटेड था और इसके मेन पॉइंट्स आपने देख लिए। सीलिंग फ्लूइड के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो प्रेशर रेंजेस था, और प्रेशर रेंजेस देखते हैं मानोमीटर की कि वो किस रेंज तक हम उसको यूज कर सकते हैं। गिलास ट्यूब मानोमीटर जो हैं वो अवेलेबल होते हैं किस रेंज में, 120 इंचेस, ये एक यूनिट है प्रेशर की, और इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 30 की kPa बनता है, और ये भी प्रेशर की यूनिट है।
और यहाँ तक हम इस रेंज तक जो है वो एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे पास फ्लूइड मरकरी है तो। और जो ओरिजिनल इसका डिज़ाइन बनाया जाता है वो मैक्सिमम 1000 PSIG तक बनाया जाता है। लेकिन इसमें क्या हमारे पास डिसएडवांटेज ये है कि मैकेनिकल हैजर्ड होने का खतरा है, क्योंकि वो गिलास ट्यूब है और किसी भी वजह से वो क्रैक हो सकती है। और क्योंकि हमारे पास जो मरकरी है वो एक हैजर्ड है हमारे पास, यानी कि हमें जब वो वहां से ब्रेक होने की सूरत में निकलेगा तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए ये कोशिश की जाती है कि इस मैक्सिमम प्रेशर को अगर हमने मेजर करना हो तो उसके लिए हम मानोमीटर यूज ना करें। तो ये थी इसकी रेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट प्रेशर रेंजेस के बाद आप देखें कि यहाँ पे जो हाईलाइटेड है, यूट्यूब का एक सिरा फिजा की जानिब खुला छोड़ दिया जाता है जबकि दूसरा सिरा प्रोसेस के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है जिसका प्रेशर मापना मकसूद हो। तो इसकी भी दो कंडीशंस बनती हैं, वो कंडीशंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो मानोमीटर का ओपन एंड होता है वो सिर्फ ओपन यानी कि एटमॉस्फेयर में ही रखा जाता है या उसको हम क्लोज भी कर सकते हैं, और अगर क्लोज करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा हमें। इस डायग्राम में देखें कि यहाँ पे ये जो मानोमीटर है इसका ये जो एंड है ये क्लोज्ड है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इस किस्म का डिजाइन भी अवेलेबल है। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है क्लोज्ड एंड मानोमीटर का कि वो रिएक्शंस जिनमें प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कम होता है तो वहां पे ये हम क्लोज्ड एंड मानोमीटर यूज करते हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि क्लोज्ड एंड मानोमीटर है और क्या है कि इसकी एक जो आर्म है उसको हम प्रोसेस के साथ मुंसलिक कर देते हैं जबकि दूसरी क्लोज्ड है। और इसमें जो लिक्विड है, मरकरी है, जो भी है नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। हम सीलिंग फ्लूइड्स के बारे में पहले देख चुके हैं। जो सेकंड डिजाइन है उसमें क्या है कि यहाँ पे ये जो सेकंड लेग है ये ओपन है एटमॉस्फेयर में और ये क्लोज्ड नहीं है जबकि पिछले केस में क्लोज था। इसका पर्पस ये है कि वो रिएक्शंस जिनमें जो प्रेशर है वो ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये उनके लिए यूज होते हैं। और ये आप देखें कि ये भी ओपन एंड मानोमीटर जो है वो भी क्लोज्ड एंड मानोमीटर की तरह ही है, लेकिन क्या है कि सिर्फ उसकी एक आर्म एटमॉस्फेयर में ओपन है। और इसके अलावा ये इसकी जो मेजरमेंट होती है वो दो तरह से हम कर सकते हैं। आप यहाँ पे पहली डायग्राम में देखें कि यहाँ पे जो मरकरी का लेवल है यहाँ पे आप देख रहे हैं पी प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर मनफी एच रॉ जी। और इसमें यहाँ पे नेगेटिव का साइन इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो हाइट बन रही है ये जो लेग है इसमें जो मरकरी है उससे नीचे बन रही है, ठीक है। और यहाँ दूसरे ही केस में यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ से ये जो सरफेस है ये ऊपर जा रही है, मरकरी से ऊपर चली गई। जब ऊपर चली जाएगी तो हम इसको प्लस में लिखेंगे। तो ये दो केसेस मैंने आपको बता दिए और आप सिर्फ यही ना समझते रहिएगा कि सिर्फ ओपन एंड ही होता है, तो ये क्लोज्ड एंड भी होता है। उनके पर्पस भी मैंने आपको बता दिए। अब हम इसके यूजेस की तरफ चलते हैं। मानोमीटर की एप्लीकेशंस में ये है कि ये इस फर्स्ट नंबर पे आप देखें कि HVAC सिस्टम मेंटेनेंस। तो HVAC क्या होता है? हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। तो उसकी ये जो मेंटेनेंस है उसमें यूज होता है क्योंकि जो एसी वगैरह होते हैं उनमें गैस फेल होती हैं और उसका प्रेशर चेक किया जाता है। इसके अलावा वेदर कंडीशन के बारे में इससे इंफॉर्मेशन ली जाती है। इसके अलावा जो गैस प्रेशर मॉनिटरिंग है, जो गैसेस आ रही होती हैं यानी हमारे घरों तक आ रही हैं या पंप्स तक आ रही हैं तो उनकी पीछे लाइंस होती हैं और उनमें जो प्रेशर होता है उनका प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं और पाइपिंग सिस्टम में। और इसके अलावा भी काफ़ी रिएक्शंस होते हैं गैसेस के और उनमें भी ये मेजरिंग करते हैं, हमारे प्रेशर को मेजर करते हैं। इसके अलावा फ्लूइड फ्लो मेजरमेंट्स होती हैं। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स हैं सच एज ब्लड प्रेशर और यानी कि हमारी वो मेडिकल में यूज़ है इनका। इसके अलावा कंप्रेसर्स जो हैं वहाँ पे भी क्योंकि फ्लूइड अवेलेबल है तो हम उसका भी प्रेशर मेजर कर सकते हैं।
इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि ये एक यहाँ पे कैलकुलेटर भी अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे इनका डाटा जस्ट फिट करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो एंड पे प्रेशर है उसकी वैल्यू हमारे पास आती रहेगी। तो हम जो फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी डेंसिटी पे हमें पता होगी, उसकी हाइट जो है वो हर दफ़ा जो चेंज हो रही है वहाँ पे हम इंटर करेंगे, और ग्रेविटी तो फिक्स है। तो इनकी वैल्यूज चेंज करने से हमारे पास प्रेशर आता रहेगा। तो ये एक एज अ कैलकुलेटर है, हम इससे प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये भी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा। मेरे चैनल को आप शेयर भी कीजिएगा। आपका कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।